नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें से बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत आवेश के गुण, ठीक है ना? विद्युत आवेश के गुण ये हमारा टॉपिक आज का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए, पहला विद्युत आवेश के गुण में क्या होता है पहले नंबर पे कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं प्यारे बच्चों। विपरीत प्रकृति का मतलब ये हो गया कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्लस एक है और एक क्या यहाँ पे है माइनस है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे चित्र में कि प्लस और माइनस से विपरीत हो गए ना। एक अगर प्लस प्लस है तो वो क्या होगा, समान प्रकृति का होगा। माइनस और माइनस है तो समान प्रकृति का होगा, और प्लस और माइनस है तो विपरीत प्रकृति का होगा। तो क्या कह रहा है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र के माध्यम में देख पा रहे हो, आकर्षण लिखा है, अट्रैक्शन लिखा है। इसका मतलब कि जब प्लस और माइनस माने विपरीत प्रकृति के आवेश आएंगे तो उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण देखने को मिलता है। यहाँ लिखा भी गया है कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? तथा समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे प्लस प्लस हो गया, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया। प्लस प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं ना। तो प्रतिकर्षण में आप क्या पढ़ेंगे कि जब सजातीय आवेश होंगे, यानी समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश होंगे, तो उनके बीच क्या लगेगा प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है ना? यानी हमने यहाँ लिख भी रखा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र के माध्यम से इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको हर एक डायग्राम, हर एक चित्र अच्छे से याद रहे और आप इस चीज को कभी भी ना भूलो, ठीक है ना? तो ये पहली बात समझ में आ गई। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपकी है? दूसरी ये है कि किसी भी निकाय में जो कुल आवेश होता है, किसी भी निकाय में कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। किसी भी निकाय में जो कुल आवेश होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि निकाय है, यहाँ पे देखिए प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे क्या है माइनस Q2 आवेश है, यहाँ पे क्या है माइनस Q3 प्लस Q3 आवेश है, यहाँ पे क्या आपका देखे हैं माइनस Q4 आवेश है, यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे देखो माइनस Q4 है, Q5 है। तो इस तरह चित्र में जैसे आप देख पा रहे हो, तो जब टोटल चार्ज हम निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। टोटल आवेश जब निकालेंगे क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना? जोड़ने का तरीका हम बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जैसे प्लस Q1 है, प्लस Q1 लिए, यहाँ देखो माइनस Q2 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस लेंगे, माइनस Q2 कर देंगे। Q3 क्या हमारा है प्लस में, तो प्लस Q3 हो जाएगा। Q4 हमारा माइनस में है तो क्या लिख देंगे, माइनस Q4 लिख देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये चीज होती है, ठीक है ना? इसके अलावा आप ये भी जानिएगा, जिसे कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर कोई आवेश यहाँ पे है, एक मिनट देखिए, कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई निकाय है, ठीक है ना? यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक +2 कूलाम का है, यहाँ पे -4 कूलाम का है, यहाँ पे +10 कूलाम का। हमको टोटल आवेश निकालना प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज हमको निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो क्या होगा, सभी को हम जोड़ देंगे, माने +2 -4 और +10, ठीक है ना? टोटल कितना निकल के आएगा, देखो +2 और +10 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का 8 कूलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो यानी अगर जब भी आप इसको करिएगा तो चिन्ह सहित मान रखना है। चिन्ह सहित इसलिए रखेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों जो आवेश हमारा होता है, क्या होता है, वो अदिश राशि होता है। क्या होता है हमारा, अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हुई है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का प्यारे बच्चों योगफल क्या है, शून्य है। आवेशों का योगफल क्या है, शून्य हो तो वह पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। कहने का मतलब अगर कोई निकाय ऐसा है जिसमें +5 कूलाम हो और -5 कूलाम हो, +5 और -5 है तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल आपका 0 आ जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पदार्थ हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा आपका, उदासीन ओ हो जाएगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। या कोई निकाय मान लेते हैं इस तरह से है,
कोई निकाय ऐसे है कि -2 है, -5 है, +4 है, +3 है, कूलाम में सारी चीजें हैं। तो अब आप देखोगे कि माइनस वाला माइनस का साथ हो गया, प्लस वाला प्लस का साथ हो गया, तो ये क्या आपका हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा है कि जो धनावेश और ऋणावेश होता है, अगर धनावेश ज्यादा है ऋणावेश में, किसी भी वस्तु में क्या होता है कि धनावेश अगर ज्यादा है ऋणावेश से, तो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। क्या होगी, धनावेशित होगी। यहाँ पे देख भी पा रहे हैं चित्र में, इसमें धनावेश क्या है, ज्यादा है, ऋणावेश क्या है, कम है। तो वस्तु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वस्तु हमारी हो जाएगी धनावेशित। क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है ना। आगे देखेंगे कि अगर ऋणावेश ज्यादा है, क्या है, ऋणावेश ज्यादा है किसी वस्तु में, तो वस्तु कैसी होगी आपकी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। किसी भी वस्तु में अगर ऋणावेश ज्यादा है तो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर किसी वस्तु में धनावेश ज्यादा है ऋणावेश से, तो वस्तु क्या आपकी होगी, धनावेशित हो जाएगी। अगर कोई वस्तु ऐसी भी है प्यारे बच्चों जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, उदासीन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो प्लस और माइनस, यानी धनावेश और ऋणावेश क्या है, बराबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं, तो वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट विल बी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे चित्र में क्या दे रहा है कि माइनस, निगेटिव वाला ज्यादा है पॉजिटिव से, तो अगर ऋणावेश क्या है, निगेटिव वाला पॉजिटिव से क्या है, ज्यादा है, तो वस्तु क्या रहेगी, निगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट विल बी निगेटिवली चार्ज। ठीक है ना। और अगर धनावेश ज्यादा है, ऋणावेश क्या है, कम है, तो वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, धनावेशित हो जाएगी। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, प्यारे बच्चों क्या है कि आवेश पर जो है चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कहने का मतलब देखिए, अगर मान लो किसी भी वस्तु पर मान लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं क्यू आवेश था, कितना आवेश था, क्यू आवेश था, यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। v बराबर 0 था, माने स्थिर वस्तु था, तो स्थिर वस्तु में भी उसका आवेश कितना था, क्यू था। लेकिन मान लो अगर ये गति करने लगा, ये हमारा वस्तु देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट अगर गति करने लगा, गतिमान वस्तु है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तब भी वस्तु की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी होगी, क्यू ही होगी, क्योंकि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रखा हमने कि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी आवेशित वस्तु के स्थिर या गतिमान होने पर भी उस वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि किसी आवेशित वस्तु के स्थिर या गतिमान होने पर, चाहे वो स्थिर हो चाहे गतिमान हो, उस पर आवेश की मात्रा नहीं बदलती है। आवेश की मात्रा जो होती है क्या होती है, समान होती है। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में भी समझ लीजिएगा कि मान लेते कोई हमारे पास वस्तु है जिस पर क्या है कि +5 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। ये स्थिर अवस्था में था, फिर इसका वेग मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड हो गया, और आपसे पूछे कि 4 मीटर पर सेकंड जब इसका वेग हो गया तो वस्तु पर कितना आवेश रहेगा, तो वस्तु पर प्यारे बच्चों +5 ही कूलाम का आवेश रहेगा, क्योंकि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण, जो कि प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, इसको आप आसानी से समझते हैं। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि जब दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो उन पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। बराबर एवं क्या होते हैं, विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे चित्र में, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जो एक ग्लास रॉड है, माने कांच की छड़ है, और सिल्क क्लॉथ है। ठीक है ना। जब इसको हमने इस पे क्या किया, रगड़ा, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्लास रॉड से, प्यारे बच्चों देख पा रहे होगे आप लोग कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ आ गए, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे, कपड़े पे आ गए। ठीक है ना। और जब इस पे से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लिखा गया है ना, धनावेश हो गया। और इस जो कपड़े था इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से कौन सा चार्ज आ गया आपका, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। यही बात मैंने बताई है कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो उन पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ गया आपका,
निगेटिव आ गया, ठीक ना। और दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब मान लो ग्लास रॉड से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलने से जिसपे जितना ग्लास पे कांच की रॉड पे धन आवेश आएगा, ठीक उतना ही ऋण आवेश सिल्क क्लॉथ पे आएगा, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या हमने लिखा है, अब आगे देखिएगा कि सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों इसका। सिद्धांत इसका ये होता है कि आवेश को जो होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है प्यारे बच्चों, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का केवल क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी आवेश को क्या करोगे आप, तो नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हो, बल्कि आवेश का केवल आप क्या कर सकते हो, स्थानांतरण कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको फिर से लिख रखा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही प्यारे बच्चों नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्यारे बच्चों कि हमारा जो है आवेश गया ए से बी में, फिर बी से कहा गया सी में, फिर सी से गया बी में, फिर बी से कहा गया आपका ए में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह कह सकते हैं कि क्यू इनिशियल जो था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो प्रारंभिक आवेश था वो अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश का योगफल बराबर अंतिम आवेश का योगफल, यानी टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, माने जो टोटल आवेश था वो क्या है आपका, स्थिर था, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे आपका क्या होता है एग्जाम्पल में युग्म विलोपन, एग्जाम्पल में क्या आपका है युग्म विलोपन। समझते हैं कि युग्म विलोपन होता क्या है, युग्म विलोपन होता क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोजीटॉन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजीटॉन अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश करके दो फोटॉन उत्पन्न करते हैं, दो फोटॉन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है युग्म विलोपन, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में प्रारंभ में कुल आवेश शून्य होता है और बाद में भी कुल आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः इस प्रक्रिया में क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम का क्या होता है, पालन होता है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि युग्म विलोपन क्या होता है, तो याद रखिएगा जब एक इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोजीटॉन के अत्यंत समीप आता है, देखें ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निगेटिव और ये हमारा प्रोजीटॉन क्या हो गया पॉजिटिव, जब ये दोनों आपस में नजदीक आ गए तो इन दोनों ने कर लिया अपना विनाश, क्या कर लिया विनाश, और विनाश करने से इन्होंने दो गामा फोटान निकाले, देखिए एक गामा फोटान इधर है और एक गामा फोटान इधर है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्म विलोपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रक्रिया में देखेंगे तो प्रारंभ में जो कुल आवेश शून्य है, प्रारंभ में क्यू इनिशियल का मतलब प्रारंभिक आवेश कितना था, देखो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और माइनस एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, जब प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे कितना हमारा आ गया, शून्य आ गया। और बाद में जो कुल आवेश होगा गामा फोटान पे आवेश होता ही नहीं है, तो देखो फोटान्स आर न्यूट्रल, माने फोटान्स जो होते हैं उदासीन होते हैं, इन पे चार्ज होता ही नहीं है, तो क्यू फाइनल क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, जो अंतिम कुल आवेश हुआ वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अतः इस प्रक्रिया में क्या हो गया प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों युग्म विलोपन, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए जेके सर क्लासेस, मिलते हैं अगली वीडियो में।